राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक का वितरण किया जा रहा है। निःशुल्क पोशाक वितरण करने के बाद में इसकी जो सारी सूचना है वो आपको शाला दर्पण में अपडेट करनी पड़ेगी। शाला दर्पण पर निःशुल्क वर्दी डीबीटी ऑप्शन नया खुला है। इस ऑप्शन में आपको जितने भी बच्चों को आपने निःशुल्क वर्दी यानी निःशुल्क ड्रेस का वितरण किया है उसकी जानकारी भरनी पड़ेगी। इसके अलावा पोशाक को सिलाने के लिए जो 200 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसकी भी सूचना आपको देनी पड़ेगी। इसलिए सभी बच्चों का जिन जिनको आपने ड्रेस वितरण किया है उन सभी की सूचना को शाला दर्पण में अपडेट करना ज़रूरी है और उन्हीं बच्चों के खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र होगा जिनका जनाधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है। तो सभी बच्चों का जनाधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करवाएं। तो ये वर्दी डीबीटी जो ऑप्शन है इसको किस तरीके से भरना है, किस तरीके से पूरा करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले शाला दर्पण में लॉगिन करना है। शाला दर्पण में लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ ऊपर जो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें से आपको यहाँ योजनाएं इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इसमें जो है छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ व्यू ऑल काउंट्स इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो टोटल एलिजिबल स्टूडेंट है जो कि जिनको यूनिफॉर्म मिलनी है वो संख्या आपकी दी हुई है और उसमें से कितने बच्चों ने जो है वो अप्लाइड कर दिया है और कितने बच्चे पेंडिंग है और कितने जो आवेदन है वो अग्रेषित किए गए हैं उनकी सूचना आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अब उसके बाद में आपको यहाँ पे टिक करना है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ टिक करने के बाद में यहाँ बहुत सारे जो है ये ऑप्शन है, इनमें से आपको यूनिफॉर्म स्टेटस इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऊपर की तरफ चरण 1, चरण 2 और चरण 3 ये आपको मिलेंगे। तो चरण 1 में आपको वर्दी की स्थिति मिल जाएगी। तो आप जैसे ही यहाँ पे आपका स्कूल का नाम और ऑल क्लासेस जो यहाँ दिख रहा है उसके बाद गेट क्लास वाइज डाटा इस पर क्लिक, इसमें क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जिन जिन कक्षाओं को ये निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया गया है वो सारी क्लास आ जाएगी। उसमें टोटल स्टूडेंट्स की उस क्लास में जैसे फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने बच्चों को यूनिफॉर्म जो है वो दिए जा चुके हैं वो यहाँ आ जाएंगे। और टोटल जनाधार ऑथेंटिकेटेड, तो ये जो क्लास है इसमें से कितने बच्चों के जनाधार ऑथेंटिकेटेड हो चुके हैं और कितने बच्चों के जो है वो टोटल मार्क बाय स्कूल, तो कितने बच्चों को जो पेमेंट के लिए चुन लिया गया है और कितने बच्चों का जो है फॉर्म जो है अग्रेषित कर दिया गया है, नोडल को भेजा गया है, वो यहाँ नज़र आ जाएगा। जैसे ही हम इस क्लास के ऊपर टिक करेंगे तो क्लास के ऊपर टिक करते ही आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सभी बच्चों की जो है वो जानकारी मिल जाएगी उस क्लास की। और यहाँ पे वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ टिक करेंगे तो सभी बच्चे जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये कार्रवाई पहले कर रखी है। तो आप यहाँ जैसे मान लो ये बच्चा जो है ये बचा हुआ है तो इसको हम टिक कर देते हैं और अपडेट क्लॉथ स्टेटस इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन इस प्रकार से यहाँ पे जो है अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही हम ये कार्रवाई करेंगे। तो अगले ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे चरण 2 बैंक विवरण प्राप्त करें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी क्लासें 1 से 8 तक की सारी आ जाएंगी। वही स्थिति जैसे ही हम क्लास 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो सारे बच्चे आ जाएंगे जिन जिनका जनाधार ऑथेंटिकेटेड कंप्लीट है, मतलब जिनका जनाधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है वो सब सारे बच्चे आ जाएंगे। तो हमारे पास में कक्षा 1 में जितने भी बच्चे थे उनमें से केवल 4 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके जो है ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो अब इनका क्या प्रोसेस करनी है, तो यहाँ जैसे यहाँ टिक लगाना है, ये दर्जा जो दे रखा है पेंडिंग, तो यहाँ पे ऐसे टिक लगाना है या फिर अगर आप चाहो तो सारे बच्चों का एक साथ लगा सकते हो। तो जैसे मैंने इसको टिक लगा दिया और टिक लगाने के बाद में फेच बैंक विवरण करेंगे। तो जैसे ही हम फेच बैंक विवरण करेंगे तो इसका जो है जैसे ही इस बच्चे का आ रहा है बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आईएफएससी अप्रूव्ड स्थिति जो है ये सब आ जाएगा और इसका अकाउंट जो है वो पूरा कंप्लीट दिखाई देने लग जाएगा। तो जैसे हम फेच बैंक विवरण पे क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाता है और उसके बाद में यहाँ पे जो है ये इसका अकाउंट जो है दिखाई हमें देने लग जाता है। अब हम तीसरे चरण की ओर चलेंगे। जैसे हम तीसरे चरण की ओर चलेंगे तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और गेट क्लास वाइज डाटा क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही सारी क्लासें आ जाएंगी। और जैसे हम क्लास 1 पे देखेंगे तो यहाँ जो है फॉरवर्ड टू पीओ, तो एक जो हमने स्टूडेंट को सिलेक्ट करके जिसके अकाउंट को हमने फेच किया था
वो बच्चा जो है फॉरवर्ड टू पीओ करने के लिए तैयार है। जैसे ही हम फॉरवर्ड टू पीओ करेंगे तो ये बच्चा जो है फॉरवर्ड हो जाएगा और इसके अकाउंट में जितने भी जो राशि जो ड्रेस को सिलाने के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी वो इसके अकाउंट में, जो इसके जनाधार से ऑथेंटिकेशन हुआ है जिस अकाउंट का, उस अकाउंट में वो राशि आ जाएगी। इस तरीके से आप कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का जो है वो जनाधार ऑथेंटिकेशन करवाएं। जिन जिन बच्चों का जनाधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है तो उनके अकाउंट में जो है ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन यदि जिन बच्चों का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं है तो उनका ऑथेंटिकेशन करवाएं। उनके आधार में, जनाधार में यदि गलती है तो उसको सुधरवाएं। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद ही जो है आप ये तीनों चरण जो है कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद में ही बच्चे के खाते में जो ड्रेस सिलवाने के लिए पैसे उसके अकाउंट में जा पाएंगे।